गुड मॉर्निंग, हैप्पी संडे। डेली बाइबल संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज 19 नवंबर है और परमेश्वर को धन्यवाद कि परमेश्वर ने हमें फिर से एक नया दिन दिया है, एक नया सवेरा दिया है और एक नई शुरुआत का मौका दिया है। और उससे बढ़कर आज का दिन हमारे लिए विशेष है, खास है, क्योंकि आज सप्ताह का पहला दिन है और इस दिन को प्रभु का दिन कहा जाता है। ये दिन परमेश्वर की आराधना का दिन है। बाइबल में परमेश्वर की आज्ञा है कि हम सप्ताह के पहले दिन परमेश्वर के भवन में जमा होकर परमेश्वर की आराधना और उसकी स्तुति करें। आज संसार भर में जितने भी क्रिश्चियंस हैं, उद्धार पाए हुए मसीह लोग हैं, जो परमेश्वर से प्यार करते हैं, जो परमेश्वर के संतान हैं, परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं, वो आज के दिन समय निकालकर परमेश्वर के भवन में जाकर परमेश्वर की आराधना करेंगे, उसके लोगों के साथ मिलकर उसकी वंदना करेंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारी आराधना के योग्य परमेश्वर है, सामर्थ्य परमेश्वर है, अनुग्रहकारी परमेश्वर है, दयालु परमेश्वर है। और हम क्योंकि उससे प्रेम करते हैं, इसलिए हम उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। आज संसार भर में जितने भी मसीह लोग हैं, स्थानीय कलीसिया में दूसरे विश्वासियों के साथ जमा होकर परमेश्वर की आराधना करेंगे। इसलिए आज याद रखिए, यदि आपके पास समय है, मैं आशा करता हूं, यदि आप स्वस्थ हैं, यदि आप ठीक हैं और यदि आप जा सकते हैं, तो जरूर एक कलीसिया में जाकर परमेश्वर की आराधना करिएगा। एक कलीसिया को अपना चर्च बनाइएगा, एक कलीसिया को अपना आत्मिक परिवार मानिएगा और प्रत्येक इतवार को जाकर परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार परमेश्वर की आराधना करिए। ये हमारे आत्मिक जीवन के लिए बहुत बहुत जरूरी है। परमेश्वर के भवन में जाकर जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, तो हम परमेश्वर के वचन से सीखते हैं, परमेश्वर की आज्ञा को समझ पाते हैं, परमेश्वर की मनसा को समझ पाते हैं, परमेश्वर की इच्छा को समझ पाते हैं कि हमारे जीवन के लिए परमेश्वर की मर्जी क्या है, इच्छा क्या है। और इस तरह हम पूरे सप्ताह परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन जी सकते हैं। सप्ताह का शुरुआत, सप्ताह का पहला दिन परमेश्वर के भवन से करिएगा। और यदि आप कहीं नहीं जा पाते हैं किसी कारणवश, यदि आप अपने घर पर हैं, तो ऑनलाइन हमारे चर्च की आराधना में शामिल होइएगा। वैसे तो मैं चाहूँगा कि यदि आप जा सकें तो ज़रूर अपने अपने चर्च में जाइएगा। और यदि आप आगरा में हैं, यदि आप आ सकते हैं, तो आपका इमैनुअल बिलीवर्स चर्च में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक वचन पढ़कर सुनाना चाहूँगा। प्रेरितों के काम 2 अध्याय और उसकी 41 में, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 41। यह उस समय की बात है जब सबसे पहली कलीसिया की स्थापना हुई थी। प्रेरितों के काम में कलीसिया की नींव पड़ी, कलीसिया की स्थापना हुई, लोगों ने उद्धार पाया। और उसके बाद देखिए क्या लिखा 41 में, अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया, यानी कि पतरस ने जब खड़े होकर सुसमाचार का प्रचार किया, जितनों ने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया। हम भी परमेश्वर का वचन सबसे पहले सुनते हैं और फिर हम बपतिस्मा लेते हैं। और उसी दिन 3,000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए। तो सबसे पहली कलीसिया की शुरुआत 3,000 लोगों से हुई थी, जिन्होंने पतरस के शुभ संदेश को सुन करके विश्वास किया, मन फिराया, पश्चाताप किया और उद्धार पाया। और उसी दिन बपतिस्मा लेकर 3,000 लोग प्रभु की कलीसिया में मिल गए। और उसके बाद वो क्या करते थे, 42 में लिखा है, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने, रोटी तोड़ने, प्रार्थना करने में लौलीन रहे। तो ये शुरुआत के मसीहों की ये प्रतिदिन की बात थी, केवल इतवार की बात नहीं। यदि आप आगे आयत को पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा हुआ है, वो प्रेरितों से शिक्षा पाने के लिए जमा होते हैं। आज हम भी चर्च में क्यों जाते हैं? सबसे पहले हम चर्च में इसलिए जाते हैं कि परमेश्वर के वचन की शिक्षा प्राप्त करें। इसलिए आप एक ऐसा चर्च देखिए जहाँ पर परमेश्वर के वचन की खरी शिक्षा दी जाती हो, सही शिक्षा दी जाती हो। आजकल बहुत सारी कलीसियाएं मनोरंजन का स्थान बन गया है। दुख की बात है, वे शिक्षा देने से तो दूर रहे लेकिन मनोरंजन करते हैं। आगे लिखा है, और संगति रखने, रोटी तोड़ने, यानी कि प्रभुभोज की विधि को, यानी कि उसकी मृत्यु को याद रखने और प्रार्थना करने में लौलीन रहते थे। यह है कलीसिया का काम। और आगे इस बात को लिखा हुआ है,
46 में, वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे। देखा, प्रतिदिन प्रतिदिन ये लोग जमा होकर परमेश्वर की आराधना करते थे। हम तो कम से कम सप्ताह में एक बार करते हैं, उसके लिए भी कई बार लोग अलग अलग बहाने बना लेते हैं। यहाँ पर लिखा, वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे और घर घर रोटी तोड़ने और आनंद और मन की सीधाई से भोजन किया करते थे और परमेश्वर की स्तुति करते थे, और सब लोग उनसे प्रसन्न थे, और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। इसलिए याद रखिए, उद्धार पाए हुए लोग कभी भी संगति से दूर नहीं रह सकते। यदि आपने उद्धार नहीं पाया है, आज ही पश्चाताप करिए, प्रभु के पास लौट आइए, उस पर विश्वास करिए कि उसने क्रूस पर आपके लिए अपना जीवन दिया है, और प्रभु की कलीसिया में जुड़ जाइए। एक ऐसी कलीसिया जहाँ पर आप आत्मिक जीवन में उन्नति कर सकें, एक ऐसी कलीसिया जहाँ परमेश्वर का सच्चा वचन आपको मिलता है। और अंत में एक आयत में और पढ़कर समाप्त करूँगा, क्योंकि आज इतवार का दिन है। आज मैं कुरिन्थियों की किताब में से नहीं, लेकिन प्रेरितों के काम में से आपको बता रहा हूँ कलीसिया की जो इम्पोर्टेंस है, चर्च में जाना क्यों ज़रूरी है। और उसके बाद इब्रानियों 10 अध्याय और 25 में देखेंगे, यहाँ पर लिखा है, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें। बहुत लोगों ने छोड़ दिया है, दुख की बात है। यहाँ पर साफ साफ लिखा है, एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें, और जो जो उस दिन को निकट आते देखे। कौन सा दिन? प्रभु यीशु मसीह के आने का दिन। आप जानते हैं, चारों तरफ युद्ध, लड़ाई और ये सारी जो कष्ट और संकट और परेशानी है, ये सब इस बात की एक चिन्ह है कि प्रभु यीशु मसीह का आना बहुत नज़दीक है। और यहाँ पर लिखा, जो जो उस दिन को निकट आते देखो, त्यों त्यों और भी ये अधिक किया करो, और भी ज़्यादा ऐसे किया करो, और भी ज़्यादा जमा हुआ करें। तो इसलिए आज आप सोचिए और विचारिए, यदि आप सचमुच में एक उद्धार पाए हुए मसीह हैं, इफ़ यू आर रियली ए बोर्न अगेन क्रिश्चियन, इफ़ यू आर रियली ए ट्रू क्रिश्चियन, you must find a house of the Lord. You must find a church of God where you can go, attend the church, worship the Lord with other believers. तलाश करिए, प्रार्थना करिए, और प्रभु से मदद मांगिए कि प्रभु आपको एक ऐसी कलीसिया दिखाए, जो कलीसिया आपकी मदद करे कि आप आत्मिक जीवन में बढ़ते जाएं। इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। थैंक यू, धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू, वी लव यू, हैव अ ग्रेट डे। अभी हम प्रार्थना करेंगे। आप भी मेरे साथ प्रार्थना में शामिल होइएगा, आज की आराधना के लिए, आज के वचन के लिए, आज की संगति के लिए। स्वर्ग में विराजमान जीवित और जिंदा परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु पिता, धन्यवाद आज के दिन के लिए प्रभु। धन्यवाद प्रभु आज के वचन के लिए। अभी जब हम आपके भवन में जमा होंगे प्रभु जी, आप हम में से प्रत्येक की मदद करना कि आत्मा और सच्चाई में हम आपकी आराधना कर सकें। मैं प्रार्थना करता हूँ, जितने विश्वासी इस वचन को इस वक्त सुन रहे हैं प्रभु जी, वो आपके भवन में जाकर आत्मा और सच्चाई में आपकी आराधना करने पाएँ। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद महान परमेश्वर। मैं जानता हूँ कि आज आप हमारी कलीसिया में उपस्थित होंगे जब हम आपकी आराधना कर रहे होंगे। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ, यदि हम में से किसी के भी दिल में ऐसी कोई बात है जो आपको नापसंद है, तो हमें क्षमा करिए, माफ़ करिए प्रभु। हम पश्चाताप करते हैं, मदद करिए प्रभु, ताकि हम आत्मा और सच्चाई से आज आपकी आराधना कर सके। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, हमारी विनती प्रार्थना को सुनकर जवाब देने के लिए धन्यवाद। सब कुछ यीशु मसीह के मीठे महापवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू and we love you. Have a great, great Sunday. See you at the worship.